एक सवाल है आपसे आज। सोचिए अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और जाते जाते आपको रास्ते में एक खूबसूरत सी लड़की दिख जाए, तो आप लड़की की खूबसूरती को कैसे आंकेंगे? जाहिर सी बात है, अगर आजकल के माहौल की हम बात करें तो अधिकतर लोग लड़की के फिगर और लड़की के चेहरे से ही लड़की की सुंदरता को आंकेंगे, है ना? सही बात है ना ये? क्योंकि ये एक रियल फैक्ट हो गया है जो आजकल के ज़माने में लड़कों की मानसिकता बन गया है। लेकिन आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो ठीक इस बात से उलट है। तो चलिए सुनाते हैं आपको ऐसे ही एक राजकुमारी की कहानी जो फिगर और चेहरे से नहीं बल्कि अपने ज़माने में किए गए कार्यों की वजह से खूबसूरत थी। ये कहानी है 14वीं शताब्दी की। ये कहानी है उस समय की जहाँ लड़कियों को फिगर और चेहरे से नहीं बल्कि दिल से आंका जाता था, जहाँ खूबसूरती को एक अलग ही अंदाज से देखा जाता था। और ये कहानी है तेहरान के कदर इलाके में रहने वाली एक राजकुमारी की, जिसकी खूबसूरती के लिए पुरुष इस कदर दीवाने थे कि पुरुष उनको पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को बेकरार रहते थे। खैर, जब बात सुंदरता की हो चली है तो हम आपको आज एक ऐसी सुंदर राजकुमारी की कहानी बताने जा रहे हैं जो कि 14वीं शताब्दी में बेहद खूबसूरत थी और इनको पाने के लिए पुरुषों की लंबी लंबी लाइनें लगा करती थीं। इतना ही नहीं, इस हुस्न परी को पाने के लिए 13 पुरुषों ने आत्महत्या तक कर ली थी। और इस सुंदर राजकुमारी का नाम था हसीन मल्लिका। जितनी खूबसूरत ये राजकुमारी थी उतना ही खूबसूरत इनका नाम भी था। और ये राजकुमारी थी कदर की, जहाँ उन्हें सुंदरता की देवी माना जाता था। लेकिन सच्चाई ये थी कि ये बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। लेकिन उनका परिवार काफ़ी अमीर था और वह गोरी थी। इस राजकुमारी के गोरे होने और उस ज़माने में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होने की वजह से ही उन पर सभी पुरुष फिदा रहते थे। तेहरान में जन्मी कदर की राजकुमारी जब बड़ी हुई तब उनका हाथ मांगने लाइन में लगकर 145 पुरुष आए थे और उस लाइन में खड़े 13 पुरुष ऐसे भी थे जिन्होंने राजकुमारी द्वारा ठुकराए जाने के बाद अहंकार के चलते आत्महत्या कर ली थी। और उसके बाद राजकुमारी ने अपने प्रेमी फारसी राजा, जिनका नाम था नासिर अल-दीन शाह, उनके साथ शादी कर ली थी, जिसके बाद राजकुमारी ने उनके 2 बेटे और 2 बेटियों को जन्म दिया था। लेकिन कुछ वक्त बाद राजकुमारी का तलाक हो गया था और राजा नासिर ने 47 सालों तक ईरान पर शासन किया। और उस वक्त उनकी 84 पत्नियां भी थी। इतनी पत्नियां आज के ज़माने में अगर किसी भी लड़के के पास हो ना तो लोग पता नहीं क्या क्या समझें, खासकर कि लोग चरित्रहीन समझेंगे उस लड़के को। खैर, आप हमें ये बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक पर हमारा पेज भी है, उसको भी लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।